हेलो दोस्तों। दोस्तों एक केस छूट गया था CIT वर्सेस GR कार्तिकेयन। दोस्तों इट्स सिंपल सा क्वेश्चन। इट्स दोस्तों इनकम टैक्स का बेसिक प्रीमाइस है इनकम। व्हाट इज़ इनकम? तो ये इस केस में डिस्कस हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का 1993 का केस है। तो इसमें हुआ ये था कि जो एसएससी है इट वन अ रैली, मतलब एक वहाँ पे ये था कि इट वाज अ कार रेस, इज नॉट द राइट वर्ड। इट वॉज एन इवेंट जहाँ पे ही हैड टू ट्रैवल ऑल अक्रॉस इंडिया, एंड द पर्सन हु वुड बी डिसाइडेड विनर इज द वन जिसने सबसे कम गलतियाँ की। एंड दिस पर्सन वन एंड ही गॉट सम अवार्ड फॉर इट। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उस पर टैक्स ले लिया। तो अब इसका ये कहना था कि, और वो लिया सेक्शन 224 के क्लॉज 9 में। तो अब इनको ये कहना था कि ये तो नहीं मिलना चाहिए। क्यों? इनके कंटेंशन थे कि ये कोई, पहली बात तो कैजुअल रिसीट है, कोई रिकरिंग नेचर का मुझे इनकम नहीं उसको आता है। दूसरी बात थी कि ये कोई मतलब कोई गैम्बलिंग नेचर का स्पोर्ट नहीं था ये। इट वॉज, इसमें स्किल लगे थे उनके, क्योंकि ऑब्वियसली यू हैव टू ड्राइव एट कॉन्स्टेंट स्पीड, बहुत ज़्यादा ओवर स्पीडिंग ना, ऐसे रेस्ट्रिक्शन थे उसमें, और ही मेड द फ्यूएस्ट मिस्टेक्स। और तीसरा, ये कोई रेस नहीं था, मतलब कोई गेम नहीं था। तो इस पे कोर्ट सबसे पहले देखता है, तो जब इट लिसन टू दिस कंटेंशन और हाई कोर्ट रूल्ड इन हिज फेवर, एसएससी के फेवर, इसीलिए CIT यहाँ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले कोर्ट ये दिखाता है कोई, इट हैज़ बीन हेल्ड इन ऑल अक्रॉस जजमेंट फ्रॉम राइट फ्रॉम प्रीवी काउंसिल टू सुप्रीम कोर्ट। जैसे कामाख्या नारायण सिंह वर्सेस CIT प्रीवी काउंसिल का जजमेंट है। उसी तरह भगवान दास जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जहाँ पे ये बोला गया कि द डेफिनेशन ऑफ इनकम इज इंक्लूसिव। आप देखेंगे सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 ओपन्स विद इनकम इंक्लूड्स। तो इट्स नॉट एग्जॉस्टिव। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि अगर ये इस क्लॉज में नहीं फॉल करता है तो मतलब ये कहीं नहीं फॉल करेगा। और इनकम को आप जजमेंट देखेंगे तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम्स हैव बीन ट्राइड टू बी इंक्लूडेड समवेयर और दी अदर, इन सम क्लॉज और दी अदर। और इस केस में भी, अब जैसे इस केस में कोर्ट ये कहता है कि सबसे पहले ये बात, इट्स रिबफ्स दिस आर्गुमेंट कि कैजुअल नेचर का रिसीट है। तो इट्स कि सेक्शन 10 सब सेक्शन 3 में लिखा गया है कि कैजुअल नेचर की इनकम नहीं कहलाएगी, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड अंडर इनकम, बट ओनली इफ इट इज़ लेस देन 1000 रुपीज़। तो वो वाला आर्गुमेंट फेल हो गया। नाउ इट कम्स टू लॉटरी वाला। तो कोर्ट रीड्स दैट सेक्शन, एक बार हम भी पढ़ते हैं। ये सेक्शन में लिखा है, द एक्सप्रेशन विनिंग सब सेक्शन 9 में लिखा हुआ है कि वो जो विनिंग का जो क्लॉज है, एनी विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेज इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेज, कार्ड गेम्स एंड अदर गेम्स ऑफ एनी सॉर्ट। फोकस कीजिएगा दोस्तों, अदर गेम्स ऑफ एनी सॉर्ट और फ्रॉम गैम्बलिंग और बेटिंग ऑफ एनी फॉर्म और नेचर व्हाट्सएवर। तो कोर्ट ये कहता है कि सबसे पहले तो अगर आप इसको विनिंग को अगर आप मतलब बेटिंग से ही लगाएंगे, और इफ़ यू आर ट्रीटिंग बेटिंग एंड गेम्स विच रिक्वायर स्किल ऑन टू डिफरेंट साइड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम, तो ये पूरा सही नहीं है, क्योंकि देयर आर सेवरल बेटिंग गेम्स विच आर ऑल्सो गेम्स ऑफ स्किल। और ये केस इसने कोर्ट किया, कोर्ट ने यहाँ पर, कि स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस के सत्यनारायण। अब उसके बाद कोर्ट ये कहता है कि यहाँ पे आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे अदर गेम्स ऑफ एनी सॉर्ट यूज़ हुआ है। तो इट इज़ अगेन सेक्शन जो ये क्लॉज 9 है, इसको आप फिर एग्जॉस्टिवली नहीं रीड कर सकते। इट इज़ अ वेरी इंक्लूसिव क्लॉज, और इसमें और अदर गेम्स ऑफ एनी सॉर्ट वेरी वाइडली वर्डेड है। एंड देन कोर्ट गोज ऑन टू आस्क दिस कि सपोज अज्यूमिंग कि सिर्फ क्लॉज 9 में बेटिंग वाले स्पोर्ट्स से जो इनकम आती है उसको यहाँ पे कवर किया गया है, तो इज इन दिस एब्सर्ड कि जो इनकम आपको स्किल से आ रही है उसको टैक्स नहीं किया जाए। तो इसलिए इसको भी यहीं पे इंक्लूड करना इज़ द राइट वे। तो दोस्तों इसके बेसिस पे कोर्ट ओवररूल द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट एंड द एसएससी वाज टैक्स्ड फॉर द इनकम दैट ही हैड अर्न्ड। तो द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ दिस डिस्कशन है कि जो बेटिंग इनकम तो आते ही क्लॉज 9 में, बट इट्स एनी मतलब कोई अगर सपोज कोई गेम ऑफ स्किल भी हो रहा है उससे भी इनकम आएगी, तो वो भी सेक्शन क्लॉज 9 में आएगी। ऑल्दो कोर्ट डिडंट से, बट माई मतलब हंच इज दिस कि सपोज लेट से आपको कोई स्कॉलरशिप मिलती है और दैट इज़ मोर देन 1000 रुपीज़, मतलब लेट से आपको कोई 1 लाख की स्कॉलरशिप मिलती है, तो दैट विल बी टैक्स अंडर क्लॉज 9 इटसेल्फ, क्योंकि कहीं वो आपकी इनकम तो है ही, आपके पास आई है, इट्स मोर देन द थ्रेशोल्ड, जो कि कैजुअल इनकम उस थ्रेशोल्ड से ऊपर है तो आपको टैक्स होना चाहिए, तो कहाँ